क्या तुमने कभी सोचा है सोने से फौरन पहले तुम खुद से क्या सच बोलते हो? दुनिया के शोर से निकलकर जब तुम नींद की दहलीज पर होते हो, तुम्हारे होंठों से निकलने वाला आखिरी जुमला वही तुम्हारे कल की बुनियाद रखता है। क्या वो शुक्रगुजारी की दुआ है? एक थका हुआ सांस जो हार मान चुका है? रुक जाओ, इस लम्हे को महसूस करो। ये वो मकाम है जहां तुम्हारी होश की दुनिया खत्म होती है और लामहदूद तख्लीकी ताकत का दरवाजा खिलता है। आज तुम सीखोगे कि तकिया सिर्फ आराम की जगह नहीं, ये तुम्हारे ख्वाबों का मंदिर है जहां तुम अपनी कल की हकीकत लिखते हो। ये जादू नहीं है, ये कानून है। बाब 1, तुम्हारा खामोश खादिम लाशूर। तुम्हारे अंदर एक खामोश खिदमतगार है जो तुम्हारी हर बात को हकीकत बनाता है। वो बहस नहीं करता, वो सवाल नहीं करता, वो सिर्फ हाँ कहता है जो कुछ भी तुम इसे बताओ। फ्लोरेंस अस्कोयल्शिन ने कहा था, तुम्हारा लफ्ज़ तुम्हारा असा है, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी जुबान से बुनती है। जब तुम सोने से पहले कहते हो मैं थक गया हूं, मैं नाकाम हूं, तो तुम्हारा लाशूर वही दुनिया बनाता है जहां तुम वाकई थक जाते हो, नाकाम हो जाते हो। ये खिदमतगार सुस्त नहीं, ये रात दिन तुम्हारे हुक्म बजा लाता है। और सबसे ज्यादा ताकतवर लम्हा वो होता है जब तुम नींद में जाने वाले होते हो। बाब 2, लाशूर के दरवाजे पर बीज बोने का वक्त। साइंस इसे इथीटा स्टेज कहती है, एक लम्हा जब दिमाग सबसे ज्यादा काबिले असर होता है। यही वो लम्हा है जब तुम अपने ज़हन की जमीन में बीज बोते हो। और अगर तुम हर रात वहां खौफ कमी में नहीं कर सकता कि बीज बोते हो, तो सुबह उन्हीं कांटों के साथ जागते हो। लेकिन अगर तुम वो लम्हा बदल दो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। बाब 3 मुकद्दस मराहिल। अब मैं तुम्हें 3 सादा मगर ताकतवर मराहिल बताऊंगा जो तुम्हारी रात को इबादत में और तुम्हारे कल को तख्लीक में बदल देंगे। पहला मरहला, रन्हा रिलीज। जब तुम बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो और एक लंबी गहरी सांस लो, जैसे वो सांस तुम्हारे अंदर की गहराइयों को छू रही हो। अब ज़हनी तौर पर आज के तमाम बोझ जमा करो, झगड़े, खौफ, फिक्र, खुद पर मलामत। फिर तसव्वुर करो कि तुम एक साफ चांदनी रात में दरिया के किनारे खड़े हो। पानी तुम्हारे सामने बह रहा है। एक एक करके उन बूझे को पानी में रख दो, न फेंको, बस छोड़ दो। देखो कैसे वो बहकर दूर जा रहे हैं। कहो, मैं इसको छोड़ता हूं, मैं इस तवानाई को कायनात के हवाले करता हूं ताकि वो इसे पाक करे। ये लम्हा तुम्हारी रूह को साफ करता है, तुम्हारे ज़हन को खाली करता है, नए बीजों के लिए तैयार करता है। दूसरा मरहला, अलाव हुक्म दवाइन कमैन। अब जब ज़हन की ज़मीन तैयार हो गई, तुम्हें बीज बोना है। नींद के दहाने पर एक नर्म पुर एतमाद लहजे में अपना नया हुक्म दो। ये तुम्हारा कल है और इसे अब के ज़माने में कहना है। मसलन, अगर तुम रिस्क मांग रहे हो तो कहो, मैं शुक्र अदा करता हूं कि अलाव रिस्क अब मेरी जिंदगी में बह रहा है। मेरी हर जरूरत मुकम्मल नज़्म से पूरी हो रही है। अगर तुम मोहब्बत चाहते हो तो कहो, मैं अपनी भलाई के लिए मिकनातीस हूं। खुदा की मोहब्बत मेरा दिल भरती है और सही शख्स मेरी तरफ आ रहा है। अगर तुम सेहत चाहते हो तो कहो, मेरे जिस्म की हर खलिया खुदाई रोशनी से जगमगा रहा है। मैं सुकून से सोता हूं और ताकत के साथ जागता हूं। हर रात यही जुमला दोहराओ। तकरार लाशूर पर नक्श छोड़ती है। तीसरा मरहला, एहसास ईमान, फीलिंग ऑफ फेथ। अब सिर्फ अल्फाज ना कहो, उन्हें महसूस करो। आंखें बंद करो, जिस्म को ढीला छोड़ दो और खुद से पूछो, अगर मेरी दुआ अभी पूरी हो गई है तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? महसूस करो जैसे वो हकीकत पहले ही बन चुकी है। यही जज्बा तुम्हारे लफ्जों को जिंदगी देता है, क्योंकि कायनात लफ्ज नहीं सुनती, ये एहसास सुनती है। यही जज्बा तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदलता है। जब ये एहसास तुम्हारे दिल में उतर जाए, तब खामोशी से सो जाओ। जान लो तुम्हारा हुक्म जारी हो चुका है। बाब 4, ईमान के बाद सब्र।
کبھی تمہاری دعا فوراً ظاہر ہو جائے گی، کبھی نہیں، لیکن ہر بار اندر کہیں جڑے پکڑتی ہے، بیج زمین کے نیچے پھٹتا ہے، جڑے بنتی ہیں، بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ یہی تمہاری نئی حقیقت کی تعمیر ہے۔ پس جلدی مت کرو، صرف یقین رکھو۔ ہر رات تم اپنے لاشعور کو نیا حکم دے رہے ہو، اور زندگی اسے ماننے پر مجبور ہے۔ نریشن، آخری پیراگراف۔ آج رات دنیا کو بند کرو، دل پر ہاتھ رکھو، ایک سانس لو، اور اپنا نیا جملہ کہو: میں اپنی لاشعوری طاقت کا رہنما ہوں، میں اب اپنے کل کا خالق ہوں۔ پھر مسکراؤ اور سکون سے سو جاؤ۔ تمہارا حکم روانہ ہو چکا ہے، اب کائنات کام کر رہی ہے۔